आई हैव अ फीलिंग्स हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अच्छा जी, तो सूरत हाल कुछ यूँ है, मैंने ये थोड़ी कहा है, मैंने कहा आई हैव अ फीलिंग, मैंने ये थोड़ी कहा है। मतलब जो सूरत हाल लग रही है इंशाल्लाह हो जाएगा सब मामला, इंशाल्लाह होना भी चाहिए यार, बहुत हो गया। अब हमें पता ही नहीं हम किससे बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले देखिए 8:40 है क्लास का टाइम, तो आई बिलीव कि आप सब 8:40 पे ज्वाइन करें। अभी 3 क्लासेस हुई हैं, एक 8:40 एक 12:30। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि मेरी तरफ से कि मैंने लेट ज्वाइन की हो क्लास? तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग क्लास को टाइम पे ज्वाइन करें प्लीज़। मैं बैठा हुआ हूँ क्लास में और 3 लोग थे, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम मेरे पास और भी चीज़ें होती हैं चीज़ों को सही करने की, लेकिन पहली दूसरी क्लास होती है, तो आई बिलीव कि स्टूडेंट खुद ही समझ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अच्छा भी लग रहा होता है कि क्लास में, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बोला है कि सब लोग अगर मौजूद हों तो थोड़ा इस चीज़ का ख्याल करें। चलें। अच्छा, चैप्टर 3 ना, बेसिकली चैप्टर 3 है हमारा सर्चिंग का चैप्टर। डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, तो उसको स्टार्ट करने से पहले आई बिलीव, और मेरी हमेशा से प्रैक्टिस रही है कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि स्टूडेंट को समझाई जाती हैं जस्ट फॉर द मोटिवेशन कि आप प्रॉब्लम को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस ये क्या चीज़ है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन थोड़ा इन 3-4 एग्जाम्पल को अगर आप सुकून से देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई किसी भी प्रॉब्लम को आगे कैसे लेके चलते हैं। आपको ना कभी भी प्रॉब्लम कंप्लीट गिवन नहीं होती, आपको प्रॉब्लम इस तरह से गिवन होती है। देखें, आपको बता दिया कि आपकी स्टार्टिंग स्टेट क्या है और आपकी गोल स्टेट क्या है। स्टार्टिंग स्टेट, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, पहले चीजों को ना मिक्स करते हुए चलते हैं, सिर्फ सुनते रहे आप लोग। स्टार्टिंग स्टेट में आपको मिसाल दूं कि भाई आपने आप एक एजेंट है और आपको कहा गया कि नाजमाबाद, आप नाजमाबाद पे खड़े हैं, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। और आपको कह दिया कि आप पहुंचा दें इसको जौहर, गुलिस्तान जौहर। तो आपकी स्टार्टिंग स्टेट क्या हो गई? नाजमाबाद। गोल क्या हो गया? गुलिस्तान जौहर। तो आपको प्रॉब्लम इस तरीके से गिवन होती है। क्लियर हो रही है बात? और डेफिनेटली बीच में और चीजें भी होती हैं, लेकिन फिलहाल आपको 2 चीजें गिवन है, स्टार्टिंग स्टेट और गोल स्टेट। और आपको उस प्रॉब्लम में रहने का तरीका सिखा दिया जाता है कि भाई आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर फर्ज करें मैं आपको मैप की प्रॉब्लम दूं कि नाजमाबाद से आपको जौहर जाना है, तो आपका पहला सवाल होगा सर मैप तो बताएं कि कौन सा स्टॉप किससे कनेक्टेड है, कौन सी चौरंगी किससे कनेक्टेड है, कौन सा एरिया किससे कनेक्टेड है। आपका पहला सवाल ये होगा, ऐसा ही है ना? तो ये मैप की प्रॉब्लम है, तो आपने मैप में इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम कह रहे हैं 2-1 प्रॉब्लम। इसमें आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसमें पांच पांच बॉक्सेस हैं, 5 इंडेक्सेस हैं। 5 इंडेक्सेस के अंदर 2 इंडेक्सेस के अंदर 1 लिखा हुआ है, 2 के अंदर 2 लिखा हुआ है, और 1 के अंदर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये खाली जगह है, ठीक है। और जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1-1, मतलब 1-1 क्वेश्चन मार्क 2-2। और आपसे कहा है कि आप इसमें डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करके उसको ये बना दें। ये 2 चीजें समझ में आई? अभी आगे नहीं बढ़िएगा, सिर्फ ये 2 चीजें समझ में आई कि आपको एक स्टार्टिंग स्टेट दी हुई है और आपको एक गोल स्टेट दी हुई है। अब जाहिर सी बात है हर प्रॉब्लम के कुछ असूल होते हैं। जैसे अगर आप मैप वाली प्रॉब्लम की बात करें तो आपको कह दिया जाता है कि आप भाई फुटपाथ पे गाड़ी नहीं चला सकते, सही है, ट्रैफिक रुका हुआ होना चाहिए, तो मतलब आप फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप बिल्डिंग्स के अंदर गाड़ी नहीं ले जा सकते।
आप रोड पे गाड़ी चलाएंगे, ये एक्शन है और आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर भी आपको कुछ रूल्स बता दिए गए। पहले आपको बोला गया कि 2 तरह के आपको मूव्स अलाउ हैं। मैं आपको मूव परफॉर्म करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। ये आपका लिखा हुआ 1, ये 1, ये क्वेश्चन मार्क, ये 2 और ये 2। ये कह रहे हैं मूव्स आपको अलाउ है 2 तरह के। आप स्लाइड कर सकते हैं और आप जंप कर सकते हैं। स्लाइड का मतलब क्या है? स्लाइड का मतलब है आप बराबर वाले से अपने आप को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली असूल क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्लाइड कर सकते हैं आप ब्लैंक के साथ। नहीं बेटा, 1 और 2 आपस में नहीं कर सकते, ना 2 2 ना 1 1। अगर 1 कर रहा है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, अगर 2 कर रहा है तो भी उसके बाद क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। मतलब आप कैसे टाइल्स में मूव कर सकते हैं अगर ब्लैंक जगह नहीं है। क्लियर होगी ये बात? मतलब क्या है कि ये 2 इस क्वेश्चन मार्क के बाद अपनी जगह चेंज कर सकता है और ये 1 अपनी जगह चेंज कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि 1 और 1 अपनी जगह चेंज कर लें, या फर्ज करें यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 और 2 अपनी जगह चेंज कर लें। स्लाइड का मतलब लीगल स्लाइड है। लीगल स्लाइड का मतलब क्या है कि आपके बराबर में ब्लैंक होना चाहिए, ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये ब्लैंक ऑप्शन है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपस में नहीं कर सकते, ये ब्लैंक वाला होगा तो करेंगे। अच्छा, जंप का मतलब क्या है, या हॉप जिसे कह रहे हैं, हॉप ये कह रहे हैं कि आप का 1 या 2 की जंप कर सकता है क्वेश्चन मार्क के साथ। ऐसे देखें, मतलब बीच में सिर्फ एक बंदा हो तो इसको जंप भी अलाउ, ये जंप अलाउ। मतलब क्या है ये देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ। फर्ज कर लीजिए यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो देखिए अब ये जंप कर सकता है 1 के साथ, अलाउ है इसको। इज इट क्लियर? बीच में एक बंदा होना चाहिए, बीच में एक मेंबर होना चाहिए, तो ये जंप अलाउ। इज इट क्लियर? अगर क्वेश्चन मार्क यहां होता तो ये इसके बाद जंप कर सकता है। ठीक है, सिर्फ इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, बीच में सिर्फ एक मेंबर होगा तो जंप कर, ये मतलब एक बीच में एक मेंबर होना चाहिए तो जंप भी अलाउ। इज इट क्लियर? अब प्रॉब्लम है, ये तो आपके एक्शन होगा, ये एक्शन है। एक्शन का मतलब क्या होता है कि जिन एक्शंस को यूज करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सपेंड करेंगे। अब आ जाते हैं रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हमेशा हमारे ऊपर ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या है? रिस्ट्रिक्शंस ये हैं यहाँ पर कि आप जो हैं जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, अगर 1 मूव हो रहा है तो वो राइट पे मूव हो सकता है, लेफ्ट पे नहीं हो सकता। मतलब क्या है? अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उस एक्शन के नतीजे में 1 राइट पे मूव हो रहा है तो सही है, लेकिन अगर एक्शन के नतीजे में 1 लेफ्ट पे मूव हो रहा है तो वो अलाउ नहीं है, चाहे वो लीगल एक्शन हो या ना हो। समझ में आई बात? जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उस एक्शन के रिजल्ट के तौर पर 1 राइट पे मूव हो रहा है तो सही है, लेकिन अगर 1 लेफ्ट पे मूव हो रहा है तो गलत है। ये देखें, फर्ज करें मैं ये एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा हुआ है और ये 2 है, और मैं ये जंप करवा रहा हूं, तो बताएं इस जंप के रिजल्ट के तौर पे 1 राइट पे जाएगा? 1 राइट, हाँ, तो ये अलाउ है। अगर 1 राइट पे नहीं जा रहा होता तो ये अलाउ नहीं होता, और 2 जो है वो लेफ्ट पे जाना चाहिए। और डेफिनेटली गेम का असूल ये है कि आप एक एक करके मूव परफॉर्म करेंगे ताकि हमें पता चले कि आप क्या मूव परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई आप सबने स्टार्ट करना है कि ये आपकी इनिशियल स्टेट है, अपनी कॉपी में कोशिश कीजिए, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। लीगल मूव्स और रूल्स को याद रखते हुए आपने क्या करना है, इस स्टेट में एक्शन चेंजेस करें और आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ये गोल अचीव करना चाहते हैं। शाबाश, मुझे बताइए कितने स्टेप्स में ये काम हो गया। मतलब आप एक स्टेप परफॉर्म करें, वो स्टेट दोबारा बनाएं यहाँ पर। मतलब फर्ज करें कि मैं ये कर रहा हूं कि मैंने 2 को इधर कर दिया,
ये एक एक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरा एक्शन क्या परफॉर्म करूंगा, तीसरा। तो मुझे बताएं कितने स्टेप मुझे लग रहे हैं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। दो मिनट का टाइम है आपके पास। आपने मुझे बताने नंबर ऑफ स्टेप्स, क्या 8 लगे, 7 लगे, 15 लगे, 6 लगे, कितने लगे। अच्छा, बाकी लोगों का इंतजार कर लेते हैं बेटा। बेटा आप जब भी कोई स्टेप परफॉर्म करेंगे, आप ये लाजमी देखेंगे क्या आप प्रॉब्लम के रूल्स को तो अवॉइड नहीं कर रहे, अदरवाइज वो फिर काउंट नहीं होगा। और कहीं आप फंस जाते हैं तो आप दोबारा से स्टार्ट कीजिए। एक आंसर आया 8, एक आंसर आया 6, एक आंसर आया 5, फिर आया 6। 8, 7। सब लोग कोशिश कर रहे हैं भाई। टोटल 6 स्टेप। अच्छा जी, और कोई। होप मूव बेटा ये है कि आप दो, मैं भी समझाता हूँ, रुक जाओ मुझे। अच्छा खैर, अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं ये देखें। नहीं 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 नहीं, 8 स्टेप सही आंसर है, ठीक है। ये देखें, फर्स्ट करेंगे, हमने ट्राई करने की कोशिश की। तो हमने सबसे पहले इस 2 के साथ क्वेश्चन मार्क को सिलेक्ट किया, 2 लेफ्ट पे जा रहा है, सही है। फिर हमने इस 1 के साथ, इसको हॉप किया मुइज, ये देखें। तो 1 का जा रहा है राइट पे, अलाउ है। फिर हमने इस 2 के साथ सिलेक्ट किया, तो 2 का जा रहा है लेफ्ट पे, अलाउ है। फिर हमने इस 2 के साथ हॉप किया, 2 का जा रहा है राइट, लेफ्ट पे, अलाउ है। फिर हमने इस 1 के साथ सिलेक्ट किया और आगे जाके हम स्टक हो गए। क्योंकि स्टक क्यों हुए, स्टक हम इसलिए हुए क्योंकि अब हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम रूल्स को अवॉइड करेंगे। देखें, अगर मैं इसको स्लाइड करवाऊं 1 के साथ, तो 1 कहाँ जाएगा, जो कि अलाउ नहीं है। लेफ्ट पे जाएगा, जो कि अलाउ नहीं है। अगर मैं 2 के साथ स्लाइड करवाऊं तो ये राइट पे जाएगा, जो कि अलाउ नहीं है, ऐसा ही है ना। और अगर मैं 2 के साथ हॉप करवाऊं इस वाले 2 के साथ, तो भी ये अलाउ नहीं है क्योंकि राइट पे जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसका मतलब है यहाँ पर हम फंस गए। इसी तरीके से देखें, ये राइट साइड पे देख लें, ये भी फंस गए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका, एक तरीका वही जो आपने किया, एक तरीका ये होता है कि आप तमाम पॉसिबिलिटीज को ले लेके चल रहे होते हैं। ये देखें, अगर मैं इनिशियल स्टेट की बात करूं तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा ही है। मतलब इनिशियल स्टेट पे खड़े होके ये 4 एक्शन थे जो मैं परफॉर्म कर सकता था, ऐसा ही है।
तो आप में से कुछ लोगों ने ये परफॉर्म किया होगा, कुछ ने ये परफॉर्म किया होगा, कुछ ने ये, कुछ ने ये, मतलब कुछ ने 1 को सिलेक्ट किया होगा, कुछ ने 2 को सिलेक्ट किया होगा, कुछ ने 1 को ऑफ किया होगा, कुछ ने 2 को ऑफ किया होगा, ऐसा ही है। अब इन 4 रास्तों से आप जाना चाह रहे हैं, कोई इस रास्ते से जाना चाह रहा है, कोई इस रास्ते से, कोई इस रास्ते से, कोई इस रास्ते से। अब जिसने ये रास्ता चूज किया है वो अलग तरीके से गया, जिसने ये रास्ता चूज किया वो अलग तरीके, एक स्टूडेंट ने ये रास्ता चूज किया, एक स्टूडेंट ने ये, वो आगे जाके कहीं मिल गए, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आप आंसर तक नहीं जा रहे। तो ये देखें, इस तरह की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं। ये देखें, आपने स्टार्टिंग में तो आपने हॉप किया तो ये स्टेट बन गई, आपने 2 को हॉप किया तो ये स्टेट बन गई। ये दोनों के बाद फर्दर में आगे नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि कोई लीगल मूव नहीं है। ये दो क्रॉस लगाए, इनको समझ लें पहले, सही है। तो जिसने हॉप किया था वो तो शुरू में फंस गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़े। फिर आपने ये स्लाइड किया, ये स्लाइड किया, तो देखें ये स्टेट बनी ये। अब यहाँ पे अगर आप खड़े हुए हैं, ये ना आपने परफॉर्म नहीं किया हाथ के हाथ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, अगर आप इस जगह पर हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं जो लीगल हैं। वैसे तो आपके पास 3 मूव्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 मूव्स हैं जो लीगल हैं, ठीक है, एक हॉप एक स्लाइड। इसी तरीके से तो ये परफॉर्म कर करके आप डिफरेंट स्टेट से, कुछ स्टेट्स ऐसी होंगी जो फर्दर आगे नहीं जा रही होंगी, जैसे ये नहीं जा रही आगे, ये नहीं जा रही, ये भी नहीं जा रही, ठीक है, ये नहीं जा रही आगे। तो ऐसी बहुत सारी स्टेट्स होंगी जो आगे नहीं जा रही होंगी, लेकिन कुछ होंगी जो आगे जा रही होंगी। तो ये फिर अगर आप, ये अगर आपके पास पूरा स्पेस बना हो तो आपके पास आंसर ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। ये देखें, आप ये रास्ता चूज करें या ये रास्ता चूज करें, आप आंसर तक जा सकते, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप है, 9 स्टेट है। ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, ये डायग्राम कहलाती है सॉल्यूशन स्पेस या स्टेट स्पेस। ये अगर ये आपको रन टाइम पे बनाना होता है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर मैं 2-1 प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर रहा होता तो ये पूरी डायग्राम नहीं बनती, सिर्फ वो स्टेट्स बनती जो मेरी काम की थी। मतलब क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। अगर ये देखें, अगर मैं इसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए बनाता तो ये 4 स्टेट बनती शुरू में, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर अपने चारों ऑप्शन देखता। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये 4 लाजमी बनती, मतलब क्या, मैं अगर टिक लगा दूं तो ये लाजमी बनती। ये लाजमी बनती, ये लाजमी बनती, ये लाजमी बनती और ये लाजमी बनती। लेकिन आगे का कुछ नहीं पता, अभी ये कुछ भी नहीं पता, तो इसको छोड़ दें, ठीक है। अब आप, ये कुछ भी नहीं पता आपको, ठीक है। क्यों नहीं पता? क्योंकि अब आप गए नहीं है यहाँ पे, तो आपने कहा कि सर ये तो मुझे पता ही नहीं है। अब आपने इन चारों में से ये देखा, भाई ये तो सर बनी नहीं गई, ये तो आगे जा नहीं रहा। बनाई जरूर है आपने, मतलब आप सपोज करें कि आप खड़े में नीपा चौरंगी, ये, और नीपा चौरंगी से 4 रास्ते जा रहे हैं, ये जा रहा है गुलशन, ये जा रहा है ड्रिग रोड, ये जा रहा है यूनिवर्सिटी और ये जा रहा है सिविक सेंटर। आपने ये चारों रास्ते ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन आप इसमें से किसी एक को चूज करेंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अब वो किसे चूज करते हैं ये आपकी प्रॉब्लम और आप पे डिपेंड करता है ना। पर और आपको ये 2 रास्ते पता चल गया कि सर ये तो सही है ही नहीं, लेकिन आपने देखे जरूर हैं, लेकिन आप इनको चूज नहीं कर रहे। तो आपने कहा सर ये 2 पॉसिबल है, तो एक काम करता हूँ, मैं जो हूँ मैं इसको चूज कर लेता हूँ। तो ये आपने बनाया जरूर था, लेकिन आपने इसको चूज नहीं किया। अब इसके आगे की जो कहानी है ना, हाँ, इसके आगे की जो कहानी हुई है कि आपने इसको देखा, इसको देखा, क्योंकि आपने इसको चूज किया था तो आपने इसको देखा। अब ये नहीं बनेगा आपका, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि आप ये गए नहीं यहाँ पर, तो आपको कैसे दिखेगा? ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, ये भी नहीं दिखेगा, सही है। अब आप यहाँ गए, ये आपने बोला सर ये तो चल नहीं रहा, तो आपने इसको चूज किया, तो फिर ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब इसमें से आपने किसको चूज किया? फर्स्ट करें आपने इसको चूज किया, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये तमाम पॉसिबिलिटीज मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन सिर्फ वो नोड एक्सपेंड होंगी जिन पे आप जा रहे हैं। इज इट क्लियर?
बात समझ में आ रही है? ये कहलाता है आपका स्टेट स्पेस। जैसे फर्ज करें कि मैं नीपा पे खड़ा हुआ था, सपोज कर लें मैं नीपा पे खड़ा हूँ, मैंने कहा मैं सिविक सेंटर जा रहा हूँ, तो बाकी तीनों आपने बनाए जरूर थे लेकिन आप गए नहीं, तो उनके आगे जो कनेक्शन है वो आपको नहीं दिख रहे। अब आप सिविक सेंटर आए, सिविक सेंटर से आपने बोला मैं जा रहा हूँ स्टेडियम, बाकी जो 3 रास्ते हैं वो आपने नहीं चूज किए, तो स्टेडियम से आगे कनेक्शन बनेंगे। इस तरीके से चलता है, ये कहलाती है आपकी स्टेट स्पेस। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसा ही है। स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये जो आपकी स्क्रीन पे सब नजर आ रहा है, ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए बनाया गया है, अदरवाइज ये पूरा नहीं बनता। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया सबके? आगे बढ़े। चलें जी, अब दूसरी एक प्रॉब्लम है, पढ़ लें जरा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? क्या प्रॉब्लम है? मैंने ये थोड़ी बोला आपको प्रॉब्लम लग कैसी रही है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? पढ़े पढ़े, समझ में आएगी। जिसको नहीं आ रही वो दोबारा पढ़े, उसको समझ में आनी चाहिए। अब हर चीज तो हम नहीं समझाएंगे ना यहाँ पर। हाँ, बचपन की पहली है, यही सुनना चाह रहा था। अब सोचें कि मैं इसको ना, इस प्रॉब्लम को आपको कहता हूँ कि आप मुझे सॉल्व करके दिखाएं। हाँ, मुझे आप ये सॉल्व करके बताएं। सपोज करिए हमें ना ये एआई की प्रॉब्लम दे दी गई और हमसे कहा गया कि सबसे पहले तो आपने इस प्रॉब्लम को एआई की स्टेट स्पेस पे मैप करके दिखाएं। मतलब आप ये सोचें कि मैं इसको स्टेट स्पेस में किस तरह से मैप कर सकता हूँ। मैप का मतलब है इस प्रॉब्लम को वर्डिंग की सूरत में किस तरीके से यहाँ डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज मैंने कहा कि कहानी ये है कि पहले सुनी हुई है सबने कि एक वुल्फ है, एक गॉट है, एक कैबेज है। इन तीनों को लेके जाना है, एक कश्ती है और समंदर के या रिवर के 2 किनारे हैं, और एक वक्त में बोट के अंदर सिर्फ 2 ही लोग अलाउ हैं। तो डेफिनेटली एक तो फार्मर होगा क्योंकि वो बोट चलाएगा, और एक किसी मटेरियल को साथ रख ले, या तो वोल्फ को या गॉड को या कैबेज को। तो हम इस प्रॉब्लम को इस तरह पे डिजाइन करते हैं। डिजाइन करना भी ना एक आर्ट है एआई में, प्रॉब्लम को डिजाइन करना भी एक आर्ट है। तो फर्ज करें कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरह पे डिजाइन कर रहे हैं कि ये देखें, हमने कहा कि भाई हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इस बॉक्स को, और कहते हैं कि भाई बॉक्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एक रिवर का एंड है और दूसरा वाला हिस्सा जो दूसरे रिवर का एंड है। मतलब क्या, ये देखें इनिशियल स्टेट क्या होगी इसकी। अगर हम सपोज करें कि ये फार्मर, वुल्फ, गॉड एंड कैबेज, हम इस तरह से सोचते हैं कि सर ये ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला मतलब, ऊपर वाली चीज का मतलब ये है कि अभी सब लोग समझ रिवर के एक एंड पर हैं और ये दूसरा एंड खाली है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हमने प्रॉब्लम को प्रेजेंट कैसे करना है ये भी हमारा आर्ट है। हम अपनी प्रॉब्लम को स्टूडेंट को कैसे समझाएंगे या टीचर को कैसे बताएंगे, ये भी एक आर्ट होता है। तो हम अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया
ये फर्स्ट हैंड है, ये सेकंड हैंड है, अभी सब लोग एक तरफ खड़े हैं और ये यहाँ है। तो अब आपके पास जो पॉसिबल ऑप्शन है वो क्या क्या है कि फार्मर जो है या तो वुल्फ को ले जाए, या पॉसिबल की बात कर रहा हूँ, इलीगल की बात नहीं कर रहा, पॉसिबल का मतलब है सब बताएंगे आप। तो फार्मर वुल्फ को ले जा सकता है, गोट को ले जा सकता है, कैबिज को। तो आप क्या करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं बराबर में बना रहा हूँ, अदरवाइज आप नीचे बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आपने कहा कि सर पहला ऑप्शन तो ये है कि फार्मर जो है वो वुल्फ को ले जाए और गॉड और कैबिज को छोड़ दे, तो ये हो गया था। तो सर ये कुछ इस तरह से हो गया कि आप बीच में लाइन खींच दें तो ये समझ में आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन हो गया, ऐसा ही है। लीगल इलीगल की बात छोड़ दें, लेकिन ये एक ऑप्शन हो गया, ऐसा ही है। वो सही है बेटा कि सही क्या है गलत क्या है, बात वो नहीं हो रही अभी। हसनैन, मैंने पिछली क्लास में भी कहा है कि प्रॉब्लम के पीछे नहीं पड़ता मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता तो ये रहा आपका आंसर, ये दिख रहा मुझे, ठीक है। लेकिन मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको प्रॉब्लम को, इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो सिखाता हूँ, ठीक है। बेटा सैफ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हर तरह हमेशा बचपन की पहली सॉल्व करने नहीं आएगी आपके पास। फिर क्या करेंगे आप, तो जो उन सूरत हाल में आपको करना है वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। आई बिलीव कि मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई एम नॉट आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है वो लीगल हो इलीगल हो, पॉसिबिलिटी तो पॉसिबिलिटी है। तो आपने कहा कि सर आप वुल्फ को छोड़ दें और कैबिज को छोड़ दें और फार्मर जो है वो गोट को ले जाए, ऐसा ही है बेटा। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सर आप कैबिज को ले जाए और गोट को छोड़ दें। अब ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसमें से क्लियरली वी कैन सी कि अगर इन दोनों को अकेले छोड़ दिया तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऊपर मना किया हुआ है कि गॉड जो है वो कैबिज खा जाएगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर कैबिज ले जाए तो वुल्फ जो है वो गोट को खा जाएगा। लेकिन ये एक चीज है जो कि सही नजर आ रही है। तो अब जब आपने इसको डिजाइन किया तो ये तीन पॉसिबिलिटीज में से आपको नजर आया कि ये वाली सही है, तो आप इसको मजीद एक्सटेंड करेंगे। इज इट क्लियर? अब फार्मर वापस आएगा, ऐसा ही है। जब फार्मर वापस आएगा तो वो अकेले आएगा, क्योंकि अगर वो इसको ले आएगा तो लेके ही क्यों गया था, तो वो इसको अकेले आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेट जो होगी उसमें क्या होगा, उसमें फार्मर यहाँ पर लिखा हुआ होगा एफ और यहाँ से कट जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसकी पॉसिबल, सिर्फ इसके फाइनल आंसर दिखा रहा हूँ, पूरी डायग्राम नहीं दिखा रहा। पूरी डायग्राम अपनी प्रैक्टिस के लिए बना लीजिएगा। ये देखिए, सॉरी, ये रहा, ये सिर्फ वो स्टेप्स हैं जो लीगल हैं, इलीगल स्टेप्स इन्होंने नहीं बनाए, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए लाजमी बनाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो आप यहाँ पर लाजमी बनाएंगे वो दोनों स्टेप, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? जो इलीगल स्टेप्स हैं वो लाजमी बनाएंगे। क्लियर हो रही है बात? तो सवाल है तो बताइए। नहीं, फिलहाल ये बेहतर सॉल्यूशन है। इलीगल बेटा हम इसलिए बना रहे हैं, देखें इलीगल बना, हाँ शायद सवाल का जवाब सुन लीजिएगा गौर से। आप मुझे बताइए कि आप जब सिविक सेंटर पे खड़े होते हैं तो आपको चारों ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं, स्टेडियम, याक्ताबाद, कराची यूनिवर्सिटी, सॉरी नीपा और न्यू टाउन, ऐसा ही है या नहीं है? आपको चारों ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं, हाँ या ना? आप उन चारों ऑप्शंस को देखते हैं और उसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन चारों ऑप्शन देखते तो है ना आप। अब
अब फर्ज कर लें कि ये नीपा है, ये न्यू टाउन है, और ये जो रास्ता था वो स्टेडियम का था। आपने इनको बनाया जरूर है, लेकिन आप इन पे गए नहीं है, लेकिन बनाना जरूर है आपको। तो अगर आप इन पे जाते आगे तो क्या होता, वो नहीं कह रहा मैं आपसे कह रहा हूँ आपने इसको बनाया जरूर है, लेकिन आप आगे नहीं गए। तो जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो डिजाइन जरूर होती है, आप उसको चूज करें या ना करें वो अलग बात होती है। हाँ, अगर आप इसको चूज कर लेते तो आगे जाते तो क्या होता, तो वो तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो तमाम वो पॉसिबिलिटीज बनेंगी जो किसी भी स्टेट से आ सकती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी स्टेट पे खड़े होके क्या क्या पॉसिबल एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ ऐसे ही। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। आप जब तक इनको बनाएंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपको यहां जाना है। समझे नहीं समझे? आप जब तक इसके तमाम ऑप्शंस को बनाएंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको यहां जाना था। आपने इसको बनाया होगा तभी तो आपको पता चला कि ये इलीगल है। सही कह रहा हूं गलत? इज इट क्लियर और नॉट? या कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। जब तक आप इसको डिजाइन नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसको चूज करें। चूज करना अलग है। देखिए, दो चीजें होती हैं। ये एक नोड है, ये एक ट्री स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक नोड है। इस नोड के 6 चाइल्ड हैं। आपको 6 के 6 बनाने पड़ेंगे। बनाना अलग बात है, वहां पर जाना अलग बात है। आपने ये 6 के 6 बनाए। आफ्टर सम लॉजिक आपने कंक्लूड किया कि भाई ये वाला चाइल्ड जो है मुझे इस पे जाना चाहिए। तो ये बने जरूर हैं सारे, ये सब बने जरूर हैं, लेकिन आपने इन सब को चूज नहीं किया। आफ्टर यूजिंग सम लॉजिक आपने बोला कि मुझे तो सर इस चाइल्ड को चूज करना है। अब इस चाइल्ड के थे 4, मतलब ये चाइल्ड पेरेंट बन गया। जी, नहीं हो सकते। हाँ, अब ये चाइल्ड बन गया। अब इस चाइल्ड, ये खुद पेरेंट बन गया। तो इस पेरेंट के फर्ज करें 3 चाइल्ड है, तो आपने ये तीनों बनाने। अब इस 3 में से सपोज कर लें कि आपने समाओ लॉजिक यूज करके ये चूज कर लिया, तो इस तरीके से ये ट्री आपकी एक्सपेंड होती रहेगी। इज इट क्लियर? ये जो मैंने स्लाइड उठाई हुई है ना, ये इंटरनेट पे से उठाई थी, तो इसने इन्होंने सिर्फ आंसर दिया हुआ है, सब नहीं दिया हुआ। अच्छा, समटाइम्स ना बेटा स्टेप्स बहुत सारे होते हैं। ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ये छोटी सी प्रॉब्लम है। इस छोटी सी प्रॉब्लम को मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि हमारी प्रॉब्लम जो होती है बहुत टिपिकल होती है। लाइक 8 टाइल पजल। अगर मैं आपसे कहूँ 8 टाइल पजल आप डिजाइन करें, सॉरी 8 टाइल कह रहा हूँ, टिक टैक टो डिजाइन करें, तो आप बोलेंगे सर, सर शुरू में मेरे पास 9 चाइल्ड है। ऐसे ही ना? लास्ट क्लास याद है? याद है ना लास्ट क्लास? 3 3 6 7 8 और 9। तो ये 9 बनाएंगे आप, फिर इन 9 में हर किसी के 8 8 होंगे, तो आप नहीं डिजाइन कर सकते कभी कभी कॉपी के अंदर। तो ये थी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसमें आपको ना प्रॉब्लम को समझना इंपॉर्टेंट होता है। वी आर नॉट आफ्टर द सॉल्यूशन। ये तो फिर भी मैं आपको एक सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी कॉपी में नहीं हो सकता, तो फिर कोडिंग वोडिंग से होता है। तो वहां आप कॉन्सेप्ट को पिक कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, ये एक प्रॉब्लम और देख लें। क्या प्रॉब्लम है, पढ़ के समझाएंगे कोई? ये भी उसी तरह की प्रॉब्लम है, मिशनरीज और कैनिबल की। कैनिबल क्या होते हैं?
आदमखोर। कैनिबल वो होते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं, सही है भाई। कैनिबल वो होते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि थ्री मिशनरीज एंड थ्री कैनिबल्स दैट आर प्रेजेंट इन वन साइड ऑफ अ बोट। कह रहे हैं कि वही वाली कहानी है, दो रिवर के एंड है, एक एंड पे ना तीन मिशनरीज और तीन कैनिबल हैं। तो आप मिशनरी को रिप्रेजेंट कर लें किस चीज से, आप मिशनरी को रिप्रेजेंट कर लें एम से और कैनिबल को रिप्रेजेंट कर लें सी से। तो ऐसे कुछ कर लें, ये देखें एम 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 सी सी, ठीक है। और दूसरा एंड खाली है, आपको अलाउ है, नहीं एम कह लें सिर्फ, कोई मसला नहीं है, आपको अलाउ है एक वक्त में दो लोग जा सकते हैं बोट के अंदर, अलाउ है एक वक्त में दो लोग जा सकते हैं बोट के अंदर। और आ, वो दो मशीनरीज भी हो सकते हैं एक साथ, दो कैनिबल भी हो सकते हैं, एक मशीनरी एक कैनिबल भी हो सकता है, और एक बंदा भी जा सकता है बोट में। लेकिन किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीनरीज जो है वो ज्यादा हो जाए कैनिबल से, सॉरी कैनिबल जो है वो ज्यादा हो जाए मशीनरीज से। मतलब फर्ज करेंगे अगर इस जगह पे मैं ये कर दूं, फर्ज करें कि मैं इस जगह पे ये कर दूं कि यहाँ पर, तो ये सही है क्योंकि कैनिबल कम है। लेकिन फर्ज कर लीजिए कि ऐसा कुछ कर दूं कि मैं मशीनरी कम हो जाए और मशीनरी यहाँ भेज दिया आपने, तो ये इलीगल स्टेट हो जाएगी क्योंकि कैनिबल ज्यादा हो गए, तो कैनिबल ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? आपने इस प्रॉब्लम को सोचना है एआई प्रॉब्लम के तौर पर, ठीक है। और ब्रेक के बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने इस प्रॉब्लम को कितना पिक किया है और कितना नहीं किया। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है, मैंने पहले भी ये बात की है। ये देखें, नहीं नहीं, वापस कौन लाएगा बोट को फजील, बोट को वापस कौन लाएगा? अगर आप एक मशीनरी और एक कैनिबल को उधर भेज देंगे तो बोट वापस कैसे आएगी? या तो मशीनरी को लेके आना पड़ेगा या कैनिबल को लेके आना पड़ेगा। तो सोचिए, इस पर हम डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। क्लास एंड हो रही है, मतलब ब्रेक। बेटा मेरा ये कंसर्न नहीं है कि किसी की मिल रहे हैं, ओके। जो भी होगा वो पता चल जाएगा बेटा, परेशान नहीं हो आप लोग। आपकी कमिटमेंट है इस कोर्स की, तो आपके जो दूसरे काम है वो बाद में होंगे।